हेलो दोस्तों, मैं शुभ कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टेक्निकल आस्क अकेला। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश कैसे बोलें। जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 टिप्स को फॉलो करके आप इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं और आप बोल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें और कैसे अपने इंग्लिश में 4 चांद लगाएं और कैसे फराटेदार इंग्लिश बोल सके, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटी को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, योर इन्वायरमेंटल। सबसे पहले कि आपका इन्वायरमेंटल कैसा है। आप किसी भी काम करने से पहले निर्णय लीजिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका रिजल्ट अच्छा होगा या कैसा होगा, पहले ये सोचिए। उसके बाद से आप अपना इन्वायरमेंटल देखिए कि इन्वायरमेंटल जो आपका कैसा है। उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि इन्वायरमेंटल मतलब हो जाता है कि वातावरण, आप कैसे रह रहा हूँ मैं रह रहे हैं, कैसे स्थिति से गुजर रहे हैं, कैसे आप जो है कर पाएंगे या नहीं, कैसे पढ़ पाएंगे कि नहीं, कैसे सीख पाएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं। तो मैं आज आपको इन्हीं के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट आप अपने चेक योर इन्वायरमेंटल, जो आपका वातावरण है उसको, वातावरण को अपने जो है चेक कीजिए कि कहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। आप क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इंग्लिश बोलने नहीं आता है। अब लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, वो करते हैं, जब रियल सा कुछ आपके क्लास में इज्जत नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ है। तो आप उस चलते अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी सीख सकते हैं, या अगर आपको बोलने नहीं आता है, सोच रहे हैं सीखना, फेम कमाना, या कुछ सोच रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना, कुछ भी बनना, तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ही जरूरी है। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है लर्न बेसिक फर्स्ट। लर्न बेसिक फर्स्ट में सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि बेसिक है क्या, आप क्या सीख सकते हैं। बेसिक आपको याद ही नहीं है, बेसिक आप सीखे ही नहीं, और लोगों को कहने के चक्कर में मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड हो जो आपसे बहुत ब्रिलियंट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, तो आपको झूठे में जब रियल सा कॉमेडी करता रहता है कि टिप्पणी या कमेंट वगैरह करता रहता है कि तुम बहुत तेज हो, ऐसे, भले कि आप तेज नहीं है, बहुत ही आप कमजोर है उनसे, लेकिन वो आपके साथ हमेशा ऐसा बोलता रहता है। तो आप क्या करें कि उस जगह पर आप अपने बेसिक को, कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर है, जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं ताकि आप अच्छे से अच्छे बोल पाएं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसमें पढ़ना होगा आपको टेंस। टेंस में जो भी आपको आता है सब पढ़ लेने जाए। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ने के बाद आपका वॉइस हो गया। वॉइस भी आपका जो आप हिंदी में वाच्य कहते हैं, तो वाच्य भी पढ़ लीजिए। उसके बाद से नरेशन जो है, नरेशन जो उसका हिंदी में कहते हैं कथन, कथन भी पढ़ लीजिए। कथन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्रीपोजिशन। तो अगर आप भी चाहते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर दिख रहा होगा, जा करके वहां से देख सकते हैं। प्रीपोजिशन सीखने के बाद आपको सीखना होगा कंजक्शन। ये सब चीजें हैं जो बेसिक चीजें आपको सीखना होगा। जैसे कि किसी ने कह दिया कि आप बहुत तेज हो, बहुत पढ़ने में तेज है, और आप क्या किए कि उसी को बात सुनकर उसी के चक्कर में पीछे का जो कॉन्सेप्ट है पढ़े नहीं, सुने नहीं, तब तक आगे चले गए, और पता चला कि आगे का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन केवल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट है जो आ रहा है और पीछे का बाकी ही है। तो आधा, हम सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इसलिए आधा अधूरा ज्ञान रखें, पहले शुरू से चले, स्टेप वाइज स्टेप, उसके बाद से जाके आगे बढ़े। तो नंबर थर्ड होता है कि मेक योर ऑन डिक्शनरी। अपना एक डिक्शनरी बनाए। जैसे कि मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक आपका डेली रूटीन क्या, दिनचर्या का जो रूटीन है उसको सब याद कीजिए, सब मन में माइंड कीजिए, अंदर ही अंदर माइंड कीजिए, कहीं लिखिए। कभी कभी मैंने बोलता हूँ कि बहुत बच्चों को देखा हूँ या सुनता भी हूँ कि चले जाते हैं इंग्लिश बोलने, और इंग्लिश के जो कोर्स में उसमें कर लेते हैं, इंग्लिश का कोर्स 2-4 महीने का, लेकिन इंग्लिश बोलना ढंग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब वो इंग्लिश बोलने जाते हैं तो पता चलता है उनके पास मीनिंग वर्ड नहीं है। मीनिंग वर्ड नहीं है तो वो क्या करते हैं कि डिक्शनरी लेंगे, डिक्शनरी लेंगे, रोज 10-20 10-20 10-20 ऐसे करके मीनिंग रोज याद करेंगे, रोज याद करेंगे, लेकिन पता चलेगा कि जो स्पोकन वर्ड है, डेली लाइफ में जो यूज होने वाला वर्ड है,
वो उनको याद ही नहीं हुआ, पीछे वाला याद भी हुआ जो भले यूजलेस है, बाद में यूज आएगा, लेकिन वो भी भूल गए। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया टिप्स जो कि बहुत कमाल की है, और आप मीनिंग वर्ड्स को लर्न भी कर सकते हैं, उसके बाद से आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और स्पोकन एंड ऑल्सो स्पोकन यू कैन यूज। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि सबसे पहले तो आप उठिए, सोचिए कि उठने का मीनिंग क्या होता है। उठने के बाद से आप क्या करते हैं, अपने मुंह को वॉश करते हैं। ओके, तो मुंह को वॉश करने के बाद से जो फ्रेश वगैरह होते हैं उसको सोचिए। उसके बाद से जब आप जाएंगे तो आपके घर का जो दरवाजा होगा, दरवाजा बंद होगा, दरवाजा का मीनिंग ऑलरेडी आप जानते हैं, डोर। तो डोर को मत लिखिए, जो आपको ऐसा शब्द लिखिए जो कि मतलब आपको याद ना हो, वैसा देखिए तुरंत लिखिए, और उस समय तुरंत आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद से क्या कीजिए, जाएंगे, मान लीजिए डिनर सेट लगा होगा, आपको कोई ब्रेकफास्ट लेना होगा, तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद डिनर सेट, वहाँ पर चेयर टेबल जो होगा तो ऑलरेडी आपको याद है। तो ये सब याद मत कीजिए, जो ऐसा चीज याद कीजिए जो आपको नहीं लर्न है, तो वो सब लर्न याद कर लीजिए। और उसके बाद से आप किचन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो दिनचर्या, जब सड़क पे घूमेंगे, कहीं भी जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, गाना सुनेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उसमें से वर्ड ढूंढिए, क्या हमको नहीं याद है, क्या हमको याद है, और उसका नोट्स बनाइए, ये नहीं याद है, रोज सुनिए। लगभग आप एक सप्ताह करेंगे, एक सप्ताह के बाद से आप इंग्लिश में फराटेदार नहीं हो जाएंगे, तो हमें वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना, और उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर में डिस्कशन कर लिया, आप देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के सभी लोग को यही समस्या और प्रॉब्लम रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर को अंदर खोजने से नहीं मिलता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, किसी भी इंग्लिश स्पीकर जो है उनके अंदर खोजने से नहीं मिलता है। और आप क्यों डर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश, मान लीजिए किसी कोई भी एनी वर्ड, एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि उसको डिस्कशन करें। सबसे पहले तो आप 2, 4, 10 ऐसे करके ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको नोट डाउन करें क्या क्या मैंने आज बोला है। उसके बाद अगर चाहते हैं बोल तो 10, 20, 1000 आदमी के सामने क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि आप यही सोचते हैं वो क्या कहेंगे, गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, मुझे लज्जा होगा, तो बेशर्मी की बात है, ऐसा वैसा आप ये सब सोचते रहते हैं। तो ऐसा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जो गलती करता है वही कुछ आगे करता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने से ही होता है, वरना ऐसे नहीं होता है। और आप क्या सोचते हैं, चलो बोल लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर आपको एक बार क्या करे कि अचानक सडनली किसी के सामने बोल दिया जाए कि बोलो, वहां पर अगर स्टेज लगाओ ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, तो या किसी भी एनी ओकेजन, तो you can fearless, because you do not have any words to say and explain about any words, then you can unable to speak English and on any occasion। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते आप नहीं बोल पाते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि चलिए नहीं बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, और आप कहते हैं भगवान के भरोसे बोल लेंगे या नहीं भी बोलेंगे, ऐसे वैसे सोचते रहते हैं। कि एक बात याद रखिए कि किसी के दूसरे पर या भगवान के भरोसे मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी आप ही के भरोसे बैठे होंगे। ईश्वर जो है, बहुत बच्चे को भगवान नहीं समझ रहे, ईश्वर गॉड, तो ईश्वर जो है भगवान आप ही के भरोसे बैठे होंगे कि हो सकता है कि कब उठकर चले जो हम इसका सहायता करें कि और आगे बढ़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि भगवान हमें सहायता करेंगे तब उठेंगे, भगवान सहायता नहीं करते। वो भी हो सकता है कि सोचते हैं कि आप कब उठकर चलें तो वो आपका सहायता करें, एक कदम और आप आगे बढ़ें, ऐसा होता है। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के जरूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।